उत्तर प्रदेश की प्रतिभावान सुपुत्री का मध्य प्रदेश की अहिल्या नगरी इंदौर में सुखद आगमन हुआ और प्रभु तथा सद्गुरुओं की असीम अनुकंपा से इस समय यह सुपुत्री सारे संसार में बहुलोकप्रिय होकर एक आध्यात्मिक महाविभूति हैं। आपकी कथाओं और प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुना जाता है। संत भक्ति प्रिया जी से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस एवं निधि शर्मा ने खास मुलाकात की। इंदौर के ईश्वर प्रेम आश्रम में ली गई इस मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। इस वैचारिक मुलाकात पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक महान संत जो इस समय है काफ़ी लंबे अरसे से अहिल्या नगरी इंदौर में और जिनका नाम पूरी दुनिया में है। कई विदेश यात्राएं आपने की हैं। उनका नाम है भक्ति प्रिया जी। आपका अभिनंदन है। जितने भक्तजन हैं हम उनसे निवेदन करते हैं तालियों के साथ में वो उनका अभिनंदन करें। परम आदरणीय भक्ति प्रिया जी जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया राष्ट्र की सेवा में, समाज सेवा में, मानव सेवा में। वे संत भी हैं और बहुत अच्छे तरह से कथाएं करती हैं। हम उनको वर्ल्ड मीडिया की ओर से स्वरांजलि भजन संग्रह किताब भेंट कर रहे हैं। इस पर भी भक्तजन तालियों के साथ में उनका अभिनंदन। आपका हार्दिक अभिनंदन है वर्ल्ड मीडिया परिवार में। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपका जन्म कहाँ है? हमारा जन्म कानपुर में हुआ है। कौन सी तारीख को? 6 नवंबर 1162। पिताजी का शुभ नाम? हमारे पिताजी का शुभ नाम है सुरेश चंद्र त्रिपाठी। माता जी का शुभ नाम? माताजी हमारी हैं सरोज त्रिपाठी। कैसे आपको प्रेरणा प्राप्त होगी? हमारे घर में हमारे गुरुदेव संत ईश्वर प्रेम जी महाराज जी एवं माँ कृष्णमयी जी पधारते थे। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि जो हमारे गुरु हैं वो हमारे रिलेशन में भी हैं, संबंध में भी हैं, बुआ और फूफा जी। तो हमारे घर में देवी का स्थान बना है, मंदिर बना हुआ है, सत्संग का स्थान भी बना हुआ है। तो अक्सर वो तो परिवार के ही थे, तो आते थे, सत्संग भजन प्रवचन होते रहते थे। तो अनायास हमारे मन में एक विचार आया कि हम भी इनके समान बनेंगे। जी। कितनी उम्र से आप आध्यात्मिक जीवन में आ गए? 9 साल की उम्र थी मेरी। जी। इसके बाद सबसे पहले कहाँ आए आप? इंदौर में? सबसे पहले हम इंदौर में आए जवाहर मार्ग में। हाँ जी। उसके बाद गीता भवन में, उसके बाद राजवाड़े पर बाबा नीलकंठ, बाबा बाल मुकुंद जी, व्यास जी, हम इनके सानिध्य में। फिर ये धीरे धीरे प्रचार बढ़ता गया और छत्री बाग में झूलेलाल मंदिर। जी। ये भोलानाथ जी गुरु के बारे में क्या बताना चाहेंगे? भगवान भोलानाथ जी महाराज जी एक फकीर थे जी, जो अपनी ही मस्ती में, अपनी ही रूहानियत में रहते थे। जी। आपका स्थान, जन्म तो आपका लाहौर का है लेकिन उनका स्थान मसूरी में है और आप एकांतवास ही ज़्यादा। अब उनका भी शरीर नहीं। अब इस समय की उम्र उनकी 111 साल की थी। 111 वर्ष उनको पूरे हो गए। उन्होंने ही ये ईश्वर प्रेम संस्था मिशन चलाया था। इस संत ईश्वर प्रेम जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? उनका तो आपने सानिध्य भी प्राप्त किया। जी, वो एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। हाँ जी। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो एक गुरु के लक्षण होते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? तो गुरु ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, गुरु वृद्ध होना चाहिए, गुरु ब्राह्मण होना चाहिए, है ना। गुरु जो है सब शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, सब शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। ये सब गुरु के लक्षण हैं। तो हमारे जो गुरुदेव थे वो पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से
बहुत ही विद्वान थे, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे और ब्रह्म ज्ञान उनके पास था, ब्रह्म अनुभूति उनके पास थी। जिसको स्पर्श कर देते थे उसकी कुंडलनी जागृत हो जाती थी, शक्तिपात दीक्षा अनायास उसको प्राप्त हो जाती थी। और हम सब पर उन्होंने ये अनुग्रह किया कि हमें जीवन में कंदराओं में जाकर के उस चीज़ को नहीं पाना पाया। हमें उन्होंने सहज रूप से, सरल रूप से, एक माता पिता से भी अत्यधिक प्यार दे करके हमें उन्होंने ब्रह्म अनुभूति करा दिया, आत्म अनुभूति करा दिया, आत्मज्ञान हमको दे दिया। आज हमें अपने जीवन में कहीं पर भी अभाव नहीं है, या मुझे ये नहीं लगता है कि मैंने भगवान को नहीं देखा है। नहीं, वो मेरे पास हर पल, हर क्षण, हर घड़ी रहता है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, आपने भगवान का दर्शन किया है, आपने भगवान को देखा है? तो हमने कहा ऐसी कोई भी घड़ी नहीं होती है जब मुझे वो दिखता नहीं। मुझे हर पल ये महसूस होता है कि ये उसकी कृपा है, ये वो हमारा साथ है, उसकी हमारे ऊपर अनुग्रह है, वही सब कुछ कर रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम उसके योग्य नहीं हैं, उसने योग्य बनाया है। हम वो हवाई जहाज नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कृपा करके हवाई जहाज का एक पुर्जा हमको बना दिया है, जो अपने साथ उड़ा करके ले करके जा रहे हैं। संत ईश्वर प्रेम जी महाराज जी उन्हीं महापुरुषों में थे। बड़े सरल, सहज, इतने ज्ञानवान और इतने उच्च कोटि के महापुरुष होते हुए भी वो बड़े विनम्र और बहुत सरल और बहुत सहज थे। बहुत अच्छा, आप गुरु की महिमा में कह रही हैं। आपसे एक सवाल और, गीता भवन में कार्यक्रम होते थे, बाबा बाल मुकुंद जी थे, पंछी देवी आया करती थी हरदोई से जी, तब बड़ी भीड़ हुआ करती थी भक्तजनों की। जी। पंछी देवी उस समय के दौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके जैसे महापुरुष, उनकी जैसी देवियाँ आज हमारे भारतवर्ष में जितनी हो सके उतनी हो। महान देवी थी, महान देवी थी और अलौकिक थी। जो पंछी देवी थी, ये ऐसे लोग बनते नहीं हैं, ये बने बनाए आते हैं। इनके पूर्व जन्म की इतनी संस्कार हैं, इतनी तैयारी है कि आते ही हमारी पंछी देवी, गीता भारती जी, सरोज बालाजी, उमा भारती जी, रितंबरा जी, है ना, ये सब जो देवियां हैं, ये हमारी भारत की शान है, हमारे हिंदू धर्म की शान है। हम इन पर गौरव महसूस करते हैं कि हमारा गौरव है ये। कहाँ कहाँ की यात्राएं की भक्ति प्रिया जी आपने? विदेश की कहाँ कहाँ? मैंने चाइना में, श्रीलंका में, नेपाल में, दुबई में, पाकिस्तान हम नहीं गए, हमारी मंडली गई है। मुझे बहुत बार बुलाया जा रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। बुलाया बहुत बार जा रहा है कि आप यहाँ पर भी पधारें। कई भक्त हमारे सिंधी समाज के लोग भक्त हैं, तो वो आह्वान करते हैं, लेकिन अभी कुछ प्रेरणा ईश्वर की नहीं है। कितनी शाखाएं चल रही पूरे देश में आपकी? हमारी 25 शाखाएं देश में चल रही हैं जी। और स्कूल कितने हैं? हमारे 4 विद्यालय। आने वाले दिनों में क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? हमारे आने वाले दिनों में एक ही योजना है कि जन जागृति हो। हमारा सनातन धर्म दृढ़ रूप से मजबूत है, मजबूत रहेगा और मजबूत था। क्या बात? उसकी जड़ कभी ना हिली है, ना कोई हिला पाएगा, क्योंकि ये धर्म पैदा नहीं हुआ है। ये धर्म आकाश से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, हवाओं से जुड़ा हुआ है, हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये धर्म ना पैदा हुआ है, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए हमारा सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। मेरा सारा प्रयास जीवन का एक है कि मैं अपने सनातन धर्म को पूरी तरह से जन जन तक, जो लोग
नहीं जानते हैं या इसके प्रति नहीं जागृत हैं, हम उनको जगाएं। इंदौर के बारे में, अहिल्या नगरी के बारे में, उसके सम्मान में क्या कहना चाहेंगे? इंदौर इंद्रपुरी है। बहुत अच्छी बात। इंदौर इंद्रपुरी है। इंदौर एक बहुत ही पवित्र भूमि है, क्योंकि ये भूमि किसी राजा की नहीं है, ये तपस्विनी अहिल्या माता की है। इसलिए यहाँ पर वो आध्यात्मिक वातावरण है। यहाँ की हवाओं में, यहाँ के मौसम में, यहाँ की पृथ्वी में और यहाँ के लोगों में जो भावनाएं हैं, हर पृथ्वी का, हर जगह का अलग प्रभाव होता है। इंदौर आज एक आध्यात्मिक भूमि है, हम यूँ कहेंगे, और साथ ही साथ महाकाल बाबा, ओमकारेश्वर बाबा, नर्मदा मैया, क्षिप्रा मैया और हमारी अहिल्या माता, है ना। आपको एक तस्वीर बता रहे हैं हम, आपको एक रचनात्मक तस्वीर। ये जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ये त्वरित है, त्वरित सवाल हम कर रहे हैं, त्वरित जवाब आप दे रही हैं माता जी। ये है कृपा माँ सरस्वती की, माँ जगदम्बे की। तालियों के साथ में सबको अभिनंदन करें। बिना तैयारी के गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये भेंट वर्ल्ड मीडिया आपको करने जा रहा है, ऐसे इंटरव्यू की, इस साक्षात्कार की, इस खास मुलाकात पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। मुलाकात ज्यों की त्यों जारी है। माता जी ने कथा सुमन किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब है, काफ़ी इसकी प्रशंसा हो रही है। भक्ति तालियों के साथ में स्वागत करें। आपकी एक किताब और आने वाली है, किस सब्जेक्ट पे लिख रही हैं आप? श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह भागवत, कितने पेज? श्रीमद् भागवत सप्ताह जी, ज्ञान यज्ञ पर अपने अनुभव के आधार पर मैंने उसको लिखा है। अब वो जब आएगी तभी हम स्पष्टीकरण उसका कर पाएंगे। कितनी उम्र से आप कथाएं करने लग गए? हम 13 साल की उम्र से कथा कर रहे हैं। जी। कोई पुरस्कार प्राप्त सरकार द्वारा आपको, या सरकार द्वारा नहीं, ऊपर की सरकार के द्वारा मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले। क्या? जो मेरी सरकार है, हाँ। उसने मुझे पुरस्कार भी दिए। क्या बात है। अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कुछ साध्वियों से, जो कि माता जी की शिष्या हैं और यहाँ पर ही नहीं पूरे देश में रहकर अपना कार्य कर रही हैं। आपका शुभ नाम? साध्वी दिव्यमाला। कितने साल से यहाँ पे? मैं 20 साल से गुरुजी के सानिध्य में हूँ। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? मुझे लगता है कि मैं एक अवतारी महापुरुष के पास जीवन दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन जैसा बनाया, ये मेरा जीवन का ही उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने मुझे यहाँ भी शिक्षा दी, अध्यात्म की शिक्षा दी। और अवतारी महापुरुष का यही प्रमाण है कि आप जितने कार्य हमारे गुरुजी के देख रहे हैं, गौ सेवा, इतनी सारी हमारी साध्वी दीदियाँ, इतने सारे स्कूल संचालित करना, इतने आश्रम, ये शाखाएं, ये कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगी कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री महंत भक्ति प्रिया जी महान अवतारी महापुरुष हैं, और मुझे जीवन देख के बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आई और मुझे यहाँ सौभाग्य मिला कि मैंने अपना जीवन दिया। प्रॉपर कहाँ से आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ, मलकापुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम मिलवाने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? साध्वी करुणा। आप कहाँ से हैं? मेरा जन्म उल्लासनगर, मुंबई, महाराष्ट्र से कितने है। साल से आप इधर? मैं भी 15 साल की उम्र से यहाँ पर हूँ। जी। और आपका शुभ नाम? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा जी हैं ये। कितने साल से हैं आप यहाँ? हम यहाँ पे 41 साल से। 41 साल से आप माता जी के सानिध्य में रहकर सेवाएं प्रभु को समर्पित कर रही हैं। इनका हम तालियों के साथ में स्वागत करें। आपका स्वागत है। कैसा लगता है आपको माता जी के सानिध्य में? बहुत ही बढ़िया। क्या कहना चाहेंगी माता जी के सम्मान में? माता जी के सम्मान में तो हम ना थी, जितना कहेंगे उतना कम है। जी। क्योंकि वो जो एक सुनते हैं कि एक वैकुंठ लोक होता है जहाँ पे भगवान नारायण निवास करते हैं, हमें लगता है वैकुंठ लोक हमने इस पृथ्वी पर ही इनके सानिध्य में ले लिया वैकुंठ लोक। इसलिए किसी प्रकार का कोई भी असंतुष्टि नहीं, कोई भी खिन्नता नहीं, कोई निराशा नहीं। कहाँ तक पढ़ाई आप? हम MA पढ़े हुए हैं कौन से फिलोसॉफी में।
फिलोसफी में आप एमए हैं। जी जी। स्वागत है आपके विचारों का, बहुत अच्छे रचनात्मक आपके विचार हैं। आपका शुभ नाम? साध्वी नित्य मुक्ता। कब से हैं आप लोग? 36 साल से। 36 साल हो गए आपको, बहुत लंबे समय से। कैसा लगता है आपको? बहुत ही सुंदर। क्या कहना चाहेंगे माता जी के सम्मान में? हर जन्म में आपका साथ चाहिए। क्या बात है, तालियों के साथ में आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया बात है। आप साध्वी बताइए, विष्णुप्रिया जी, कहाँ से? इंदौर से हूँ। अच्छा, इंदौर से। जी, कितने साल से हैं? 10 साल से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ। वैसे तो मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ परमानेंट 10 साल से जुड़ी हूँ। अच्छा लगता है आपको? बहुत बहुत। कहाँ तक पढ़ी हैं? मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर से किया है। मैं टीचिंग जॉब भी करती हूँ। मैं इसी विद्यालय में किड्स केयर, ईश्वर प्रेम किड्स केयर में मैं टीचर हूँ यहाँ के विद्यालय में। बच्चों के बीच में आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये देखिए कितना अच्छा सुखद वातावरण है। ये तस्वीर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप आदरणीय माता जी के पिताजी बैठे हुए हैं, उनका भी अभिनंदन है। और तस्वीर लेकर हम उपस्थित होंगे बहुत जल्दी। आपका शुभ नाम? विश्व भारती जी। कितने साल से? हम 22 साल से। 22 साल जी। से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ये अहिल्या नगरी में बहुत कहाँ अच्छा। तक पढ़ी हैं? हम 10th और प्रॉपर कहाँ की? गुजरात के। जी। अब हम गुरु पूर्णिमा पर कुछ प्रवचन से लाभान्वित हो माता जी के। माता जी, गुरु महिमा पर कुछ आप बोलेंगे तो जो वर्ल्ड मीडिया आपका स्वागत करता है। हम इतना ही बोलेंगे, गुरु पूर्ण माँ। गुरु कौन है? गुरु पूर्ण माँ है। बहुत अच्छी बात। जन्म देने वाली अपूर्ण माँ होती है, वो केवल जन्म देती है। लेकिन गुरु पूर्ण माँ होती है, जो भगवान से मिला देती है, जो प्रभु से मिला देती है, जो सत्य की अनुभूति करा देती है। बहुत बढ़िया। वो है हमारे सद्गुरु। और गुरु किसका नाम है? गुरु जीवन में अनेक होते हैं, लेकिन सतगुरु जीवन में एक होता है। सतगुरु जीवन में एक होता है, गुरु जीवन में अनेक होते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। कई बार हमसे लोग प्रश्न करते हैं, क्या हम एक गुरु छोड़ के दूसरा बना सकते हैं? हमने कहा एक नहीं, आप सैकड़ों बना सकते हैं, गुरु बना सकते हैं, जहां से आपको शिक्षा प्राप्त हो जाए। लेकिन सतगुरु जीवन में एक होता है, जो हमें सत्य की अनुभूति करा दे, जो सच्चिदानंद घन परात्पर ब्रह्म परमेश्वर से हमको मिला दे, वो है सतगुरु। गुरु शंकराचार्य जी का एक बहुत श्रेष्ठ श्लोक है कि कोयो गुरुरियो हितोपदेष्टा शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव को दीर्घ रोगो भव एव साधो कि मौखदम तस्य विचार एव। गुरु कौन है? जो हमें हित का उपदेश करे। शिष्य कौन है? जो उस उपदेश को धारण करे, ग्रहण करे और अपने जीवन में उसका अनुसरण और अनुकरण करे। सबसे बड़ा रोग क्या है? तो सबसे बड़ा रोग है भव रोग। उसका इलाज क्या है? उसकी औषधि क्या है? बोले सबसे बड़ी उसकी औषधि है किमौ खदम तस्य विचार एव है। उसका सबसे बड़ी औषधि है ज्ञान और विचार और भगवान कृष्ण के श्री चरणों से प्रेम। अगर संसार सागर से, भव सागर से पार होना चाहते हो तो सतगुरु के हित के उपदेश के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को, अपने जीवन की नैया को पार लगा सकते हो। बोलिए संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय, माँ कृष्णमयी जी की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की जय। जय श्री राधे।
पूज्य गुरुदेव भगवान श्री महंत भक्ति प्रिया जी, ये तो इनके द्वारा हमें सम्मानित किया जाए, समाज को सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी बात होगी। फिर भी इनके कार्यों को देखकर नेपाल से हमारे गुरुदेव जी को इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी ऑफ इंडिया से इंडो नेपाल रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि दूसरे विदेशों ने भी उनके कार्य की सराहना की है। दूसरी यहाँ दबंग दुनिया इंदौर से भी उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंट ऑफ सोसाइटी एंड सोशल वर्क में इसमें मिला है, ये भी इंदौर से उनका अचीवमेंट है। तीसरा, उनको हिंदू आध्यात्मिक एवं संस्थान से भी प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। ये साक्षात्कार और भक्ति प्रिया जी का बहुत अच्छा प्रवचन गुरु पूर्णिमा पर एक यादगार बनेगा और स्वर्णिम दस्तावेज बनेगा। और विचारवान लोग, धर्म से, समाज से प्यार करने वालों को यह साक्षात्कार काफ़ी अच्छा लगेगा। सकारात्मक मूल्यों की बहुत ज़रूरत है और वर्ल्ड मीडिया सकारात्मक मूल्यों का, मानवता के मूल्यों को आगे बढ़ाने में मिशनरी तौर पर पिछले 50 साल से कार्य कर रहा है। भक्ति प्रिया जी का हम अभिनंदन करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से, कि हमारी ओर से ये मांगे कि अहिल्या नगरी की विश्वविख्यात भक्ति प्रिया जी को पद्मश्री अवार्ड दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति जी से भी हम ये मांग करते हैं। तालियों के साथ में मेरी बात का आप समर्थन कीजिए। मीडिया सकारात्मक मूल्यों को आगे बढ़ाता है, मूल्यांकन करता है, उसकी नज़र काफ़ी पेनी होती है। आपको साक्षात्कार, ये प्रवचन और ये सामग्री काफ़ी अच्छी लगेगी। आपकी प्रतिक्रियाओं से लोकतंत्र मजबूत होगा, धर्मतंत्र मजबूत होगा, भारत माता मजबूत होंगी। धन्यवाद। जय भारत।